हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे स्पेस टाइम इंटरवल की। हमने स्पेस टाइम इंटरवल के लिए तीन कंडीशन फाउंड की। एक तो डेल्टा एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, एक ग्रेटर देन 0 और एक लेस देन 0। ठीक है, उसके हिसाब से हमने बताया कि जो आपकी इवेंट है कब टाइम लाइक होगी, कब स्पेस लाइक होगी और कब लाइट लाइक होगी, मतलब कब प्रकाशवत होगी, कब समयवत होगी और कब आकाशवत होगी। इसके बारे में चर्चा हमने लास्ट लेक्चर में की है। अब देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं वर्ल्ड कोन और लाइट कोन, जिसको बोलते हैं जगत शंकु या प्रकाश शंकु। सबसे पहली बात तो कि ये जगत शंकु या प्रकाश शंकु जो है ये होता क्या है। देखिए, जैसे ही हमने लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखा, ज्यामितीय विवेचन पढ़ा, हमने क्या कहा कि हम 3D से कहां एंटर हो गए, 4D के अंदर। हम 3D से कहां एंटर हो गए, 4D में। अभी तक हम XYZ में काम किया करते थे, जो आपकी 3D जियोमेट्री, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। लेकिन लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या बताता है, एक फोर्थ कोऑर्डिनेट के बारे में भी बता रहा है, जो किसका है, टाइम का है, जिसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया, हमने आयोटा सिटी से। ओके, अब हम सीधा सीधा कहां से कहां चले गए, 3D से 4D में। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 4D के अंदर, त्रिविमीय में नहीं, 3D में नहीं, चतुर्विम में 4D के अंदर कोई इवेंट हो रही है, कोई घटना घटित हो रही है कहीं भी। हम उस घटना के ऊपर स्पेस टाइम इंटरवल का ध्यान रखते हुए उस घटना को प्लॉट कर रहे हैं 4D ग्राफ में। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 4D ग्राफ में अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो हम रिप्रेजेंट तो वैसे तो बोर्ड पे तो हम 2D कर पाते हैं, पर हम 3D तक रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हम 4D कैसे रिप्रेजेंट करें। तो 4D रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम दो एक्सिस ले रहे हैं। आपकी सिर्फ किस पर बात कर रहे हैं, ये आपकी एक एक्सिस ये ले ली आपकी वर्टिकल और एक एक्सिस ये ले ली आपकी हॉरिजॉन्टल। अब कोऑर्डिनेट्स तो आपके पास 4 हैं। कोऑर्डिनेट्स कितने हमारे पास, 4 में से 3 कोऑर्डिनेट तो कौन से, x, y, z। लेकिन फोर्थ कोऑर्डिनेट किसका, टाइम का। तो जो आपके जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z के, वो तीनों कोऑर्डिनेट तो क्या बताते हैं, आपके स्पेस को बताते हैं। ठीक है, कि स्पेस आपकी कैसी है, 3D x, y, z डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं। तो हमने उन तीनों कोऑर्डिनेट्स को कंबाइन करके सिर्फ हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट कैसे है, स्पेस कोऑर्डिनेट है। और जो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है वो कैसा है, टाइम का कोऑर्डिनेट है। तो जब हम प्लॉट करेंगे उसके लिए हमने क्या किया कि जो आपकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इसको तो ले लिया स्पेस, इसमें एक्स वाई जेड तीनों इंक्लूड हो गए, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये किसको बता रहे हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट्स को। और ये जो वाला कोऑर्डिनेट है हमने ले लिया ये कोऑर्डिनेट आपके टाइम का। अब हमने क्या कहा था कि जब हम 4D में काम करेंगे, जब आप 3D में काम करते थे तो हम उसको क्या बोलते थे, बिंदु। जहां पर पार्टिकल स्थित होता था उसको क्या बोलते थे, पॉइंट, बिंदु, कि यहां पर पार्टिकल स्थित है। और जब हम 3D से 4D में आए तो हमने उसी को क्या बोला, जगत बिंदु, वर्ल्ड पॉइंट। वर्ल्ड पॉइंट नाम दिया हमने जगत बिंदु। तो हम कह रहे हैं कि माना कोई पार्टिकल या उसकी पॉइंट कहां पे है, अभी आपके यहां पे है, ये क्या हो गया आपका जगत बिंदु। जगत बिंदु, वर्ल्ड पॉइंट। ओके, अब दूसरी बात किसकी की थी हमने, जगत रेखा की, वर्ल्ड लाइन की। और वर्ल्ड लाइन हमने कैसे डिसाइड की थी कि घटना हो रही है, ठीक है, यहां ये पार्टिकल था, अब ये मोशन करके कहीं चला गया और किसी के साथ इसका इंटरेक्शन हुआ,
हम मिलाते तो वो आपके जगत रेखा हो जाएगी। अब जो जगत रेखा जो होगी वो केवल तब तक ही तो आप शो कर सकते हो जब तक आपको पता चल रहा है कि घटना हो रही है। और फिजिक्स में इवेंट किस कंडीशन तक हो सकता है, अकर हो सकता है, ये हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जानते हैं कि मैक्सिमम पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो सकती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल। जब हम वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल कंसीडर करके जब ड्रॉ करते हैं तो आपको यह रेखा प्राप्त होती है जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं रीडिंग लेते हुए। और दूसरी डायरेक्शन में बात करें तो हमें यह लाइन प्राप्त होती है। दिस लाइन इज नॉन एज जगत रेखा, वर्ल्ड लाइन। ओके, अब देखिए अगर हम यहां से पार्टिकल की मोशन की ज्योमेट्री कंप्लीट करें तो आपके पास जो डायग्राम बनता है वो किस तरीके का बनता है, इस तरीके का बनता है। और ये शेप किसका है, ये शेप आपके है कोन का, शंकु का। इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया है, जगत शंकु। क्या नाम दिया है हमने, जगत शंकु, वर्ल्ड कॉन या लाइट कॉन। अब देखिए ये आपको बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा है। इंपॉर्टेंट चीज कैसे बता रहा है, ये जो आपकी जो रेखा होती है इसका स्लोप मैक्सिमम होता है, यहां से ये 45 डिग्री पे है, ठीक है। ये कितने डिग्री पे है आपके, 45 डिग्री पे मैक्सिमम स्लोप है। और स्लोप मैक्सिमम कब होगा, जब पार्टिकल की वेलोसिटी एडमिसिबल कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल। तो पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल है, तब आपको मैक्सिमम स्लोप मिल रहा है। जब यहां से इधर जा रहे हैं तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, और जब नीचे आ रहे हैं तो स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सपोज करो हम यहां पर बात कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो यहां से यहां का स्लोप क्या हुआ, डिक्रीज। अगर हमें यहां से यहां पहुंचना है या यहां से यहां पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लोप इंक्रीज करना पड़ेगा। स्लोप इंक्रीज करने के लिए आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा, और वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा मूव करोगे तो आपकी कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होगी, डेल्टा एस स्क्वायर लेस देन 0। मतलब जो ये लाइन है आपकी डेल्टा एस स्क्वायर लेस देन 0 वाली लाइन है। अगर ये डेल्टा एस स्क्वायर लेस देन 0 वाली लाइन है तो ये जो वाला रीजन जाएगा वो क्या जाएगा आपका, डेल्टा एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब बचा कौन सा, डेल्टा एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये वाला जो रीजन है ये कैसा चला गया, स्पेस लाइक। ये वाला रीजन कहां चला गया, आपके स्पेस लाइक के अंदर। तो ये जो रीजन आएगा वो कैसा आएगा, आपके स्पेस लाइक। ये वाला जो बचा ये कैसा है आपके, ये वाला स्पेस लाइक ग्रेटर देन वाला जो रीजन है ये कैसा है आपका, ग्रेटर देन 0 में कंडीशन क्या मिल रही है हमें, ये वाला रीजन है आपका टाइम लाइक। और एक कौन सा बचा, ये वाला रीजन है आपका लाइट लाइक। ये आपको रीजंस मिलते हैं जब आप वर्ल्ड कॉन बनाते हैं, किसके अकॉर्डिंग, स्पेस टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग। ये वाला जो रीजन होता है, देखो ये कहां है, देखा जाए तो आप एक तरीके से कहां बात कर रहे हैं, मूल बिंदु पे, क्योंकि बिल्कुल आपको कहां मिल रहा है, ये इस पॉइंट पे। हम कहां है, स्टार्टिंग में है। ये वाला रीजन आपके
प्रेजेंट को शो करता है। यहां से हम कहां गए? अपर लेवल पे, मतलब अभी यहां है, अभी के बाद में क्या आएगा आपके? फ्यूचर। दिस रीजन इज नथिंग बट फ्यूचर। और ये जो पहले बीत चुका तो ये क्या है आपके पास? पास्ट है। तो वर्ल्ड कौन की हेल्प से हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इस बारे में बात कर सकते हैं जो आपकी इवेंट अकर हो रही है। अब ये चीज देखो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको कंफ्यूजन भी बहुत सारा हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देता हूं, YouTube पे वर्ल्ड कॉन और लाइट कॉन इन फिजिक्स YouTube वीडियो जरूर देखें आप एक बार। वहां देखेंगे तो इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिससे हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये घटनाएं जो घटित हो रही हैं कैसे घटित हो रही हैं। हमने डेल्टा एस स्क्वायर लेस देन 0 वाला प्रेजेंट में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये बिल्कुल प्रेजेंट के नियर हो रहा है। ये घटना, ये स्लोप कब बढ़ रहा है? डेल्टा एस स्क्वायर लेस देन 0 कब बढ़ेगा? जब यहां से स्लोप यहां कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा तो हम कहां आते जा रहे हैं? प्रेजेंट में आते जा रहे हैं। और उसके लिए स्पेस टाइम इंटरवल कैसा होगा? उसके लिए स्पेस टाइम इंटरवल होगा आपके स्पेस लाइट, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी ग्रेटर देन होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट से, विच इज इंपॉसिबल, जो क्या है आपके? इंपॉसिबल है। तो देखिए बहुत अच्छे लेवल की फिजिक्स है। आप नेट का फुल यूज किया कीजिए। आजकल जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको नेट की दिक्कत भी नहीं है कि आपके पास नेट कनेक्शन नहीं है। आप उसका यूज कीजिए। यूट्यूब पे आप अलग अलग तरह के वीडियो देखिए, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये आपका लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो यहीं पे खत्म हो गई आपके, ठीक है। यूनिट खत्म नहीं हुई है, अभी यूनिट में पोर्शन बाकी है। ये एक पार्ट खत्म हो गया आपके सेकेंड यूनिट मैथमेटिकल फिजिक्स का। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे आएंगे, डिराक डेल्टा फंक्शन। देखिए डिराक डेल्टा फंक्शन प्योरली मैथमेटिकल टॉपिक है, ठीक है। डिराक आपके साइंटिस्ट नेम है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के पीछे सोच क्या रही ये हम डिस्कस करेंगे। और इंट्रोड्यूस कर दिया तो फिर उसकी एप्लीकेशंस या उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं हम इन चीजों पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके ये टॉपिक पूरा हो चुका है, आप टॉपिक का शुरुआत से अगर उम्मीद करते हैं आपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अध्ययन कीजिए। आपके जो कॉलेज बुक हाउस की जो फिजिक्स की बुक आती है मैथमेटिकल फिजिक्स की CBH की, वो परचेज कीजिए। उसमें बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल और अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल दिए हुए न्यूमेरिकल्स जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जब इन फ्यूचर आप एग्जाम में हायर एग्जाम्स में बैठेंगे, हायर एजुकेशन के एग्जाम्स में, तो कंसेप्ट्स के साथ आपको पता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और न्यूमेरिकल आपके स्ट्रॉन्ग, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने का एक प्रॉफिट और होता है कि आपका जो टॉपिक होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे। आपके लिए बहुत ग्रेसफुल है ये चीज, बहुत अच्छा सीख पाएंगे। हमने शुरुआत ही आपके सेकेंड ईयर फिजिक्स की बहुत अच्छे टॉपिक से की है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हम अभी सिलेबस फॉलो कर रहे हैं प्योरली, तो आपके सिलेबस में केवल क्या है? आपके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और रही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात, तो आपके एग्जाम में STR से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से डेफिनेटली क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आएंगे। बाकी जो दो पोर्शन है उनसे भी आते हैं पर उनसे कम आते हैं। यहां से डेफिनेटली आपको STR से वहां पे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो अगर आप पूरा टॉपिक क्लियर करके जाएं तो आप श्योर हैं कि आप पूरे 10 नंबर की यूनिट अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए,
अपना ध्यान रखिए। डिराक डेल्टा फंक्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। छोटा सा टॉपिक है, 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ज्यादा ऐसा नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है। ठीक है, थैंक यू सो मच।